इसी बीच एक और बड़ी खबर मुंबई से ही। दोपहर के 3 बजे महाविकास अघाड़ी की बैठक। आज शरद पवार से मिलेंगे बाला साहब थोराट। एमवीए की बैठक में विवादित सीटों पर होगी चर्चा। तो बीते कई दिनों से महाराष्ट्र में इस वक्त जो सियासी उबाल है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो महाविकास अघाड़ी है वहां पर सीटों को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बनी। खबर आई कि कई राउंड की बैठकें हुई लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के नाराजगी जाहिर की जा रही है। खासतौर पर जो विदर्भ का पूरा इलाका है, 62 विधानसभा की सीटें, और इसी को लेकर के जो गतिरोध है वो देखने को मिल रहा है। खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर दावा कर रही है जहां पर उसे सफलता पिछले चुनाव में नहीं मिली थी। इसी को लेकर के जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में शरद पवार के आवास पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी और साथ ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शरद पवार एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं इस वक्त सीट बंटवारे को लेकर के। और इससे पहले भी जब विवाद की स्थिति बन गई थी तो उन्होंने हस्तक्षेप किया था ताकि जल्द से जल्द जो निर्णय है वो यहाँ पर हो सके। 288 विधानसभा की सीटें, कहा जा रहा है कि कई सीटों पर सहमति तो बन चुकी है लेकिन अभी भी विदर्भ वाला जो इलाका है वहां की सीटों को लेकर के अभी तक जो सहमति है वो एमवीए के भीतर नहीं बनी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, अभी तक इंतजार हो रहा है कि आखिरकार महाविकास अघाड़ी में कब सीटों को लेकर के सहमति बने। आज 3 बजे का बड़ी बैठक है और कहा जा रहा है कि बैठक से पहले शरद पवार से बाला साहब थोराट की मुलाकात हुई है। क्या कुछ अब उम्मीद, क्या संभावनाएं? बिल्कुल प्रिया, देखिए शरद पवार के घर पर बाला साहब थोराट की बैठक चल रही है। ऐसे मौके पर कांग्रेस की तरफ से भी और नेता मौजूद है और खुद इस पूरे मामले को जो है शरद पवार अब आगे लेकर जा रहे हैं क्योंकि शरद पवार के नेतृत्व में यह बैठक संपन्न होगी और माना जा रहा है कि इसके बाद जो है उद्धव ठाकरे के साथ भी चर्चा होगी और उसके बाद महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दल बैठकर आज सीट शेयरिंग को लेकर आपसी फार्मूला तय कर लेंगे क्योंकि दिल्ली में जो है कांग्रेस की 30 की बैठक हुई है जिसमें 63 सीटों पर आपसी सहमति बन गई है। मतलब कांग्रेस 300 सीटों पर कहां चुनाव लड़ेगी इस पर सहमति बन गई है, इसकी तैयारी हो गई है। बाकी सीटों पर भी सीसी की बैठक एक बार फिर से होने वाली है। हालांकि आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी, आखिरी दौर की यह बैठक होगी जिसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 15-20 सीटें ऐसी है जिस पर शिवसेना भी दावा कर रही है और कांग्रेस भी दावा कर रही है, इसलिए यह विवाद बरकरार है। हालांकि कल कोशिश जरूर की गई थी लेकिन चूंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, प्रदेश स्तर के नेता है, वह दिल्ली थे, इसलिए बात नहीं बन पाई। आज जो है एक बार फिर से बाला साहब थोराट को यह जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि नाना पटोले और संजय राउत के बीच जिस तरह से नोकझोंक हुई थी उससे शिवसेना नाराज भी हुई है। शिवसेना ने नाराजगी भी व्यक्त की है। यही वजह है कि शिवसेना की तरफ से एक बड़ा बयान भी दिया गया था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष स्तर के जो नेता है वह जो है पूरी तरह से शैली पर आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए। लेकिन सत्यप्रकाश, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन ऐसी सीट हैं जिसको लेकर के कांग्रेस का भी दावा है, इसके अलावा उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भी लगातार इसको लेकर के दावा कर रही है। बीच का रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है? क्या दोनों में से कोई एक दावा छोड़ सकता है? एक सवाल ये, या फिर क्या इस बात की भी संभावना है कि कई सीटों पर हो सके कि फ्रेंडली फाइट इन दोनों दलों के बीच में देखने को मिले? देखिए प्रिया, शिवसेना की तरफ से कल ये बताया गया कि जहां पर हमारी सीट शेयरिंग को लेकर विवाद है वहां पर हम लोग एक्सचेंज ऑफर करेंगे। अगर एक सीट देते हैं तो दूसरी सीट वहां से लेंगे, इस तरह की बात चल रही है। अच्छा। लेकिन फ्रेंडली फाइट की बात अभी तक नहीं सामने आई है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है। जिस तरह से उन्होंने मुंबई के सारे विधायकों को और भावी विधायकों को बुलाकर उन्हें इशारे में कह दिया कि आप अपनी तैयारियां करते रहिए, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी में कुछ भी अनबन होती है तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्लान बी तैयार रखा गया है। शिवसेना सभी सीटों पर अकेला चुनाव लड़ सकती है। लेकिन एक आखिरी प्रयास जो है कल संजय राउत ने शरद पवार के साथ बैठक करने की कोशिश किया था जिसमें बताया गया कि अब नाना पटोले की जगह बाला साहब थोराट को आगे किया जाएगा और बाला साहब थोराट इस पूरे मामले को हैंडल करेंगे और जो आपसी मतभेद है उसे मिटाकर आज जो है सीट शेयरिंग को लेकर आपसी चर्चा और आपसी सहमति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप बड़ी जानकारी दे रहे सत्यप्रकाश, आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये संदेश दे दिया गया है कि तैयारी पूरी रखे, यानी कि अगर सहमति नहीं बनती है तो वो एकला चलो की राजनीति अपना सकते हैं, चुनाव में अकेले जा सकते हैं। इसके अलावा क्या सहमति बनती है, क्योंकि अभी इतनी रार है, सीएम फेस को लेकर के भी इस तरीके के बयान सामने आए हैं। अब आगे क्या होगा
होगा, किस तरीके से चुनाव में उतरेंगे दल, वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।